बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। श्रुत शब्द की पहचान। महापुरुष जीवों की भलाई के लिए, हित के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। उनका हर एक वचन, उनकी हर कार्यवाही जीवों के भले के लिए होती है, जिससे सभी जीव सही रास्ते पर चले। गुरुमुखों, इंसान खुद इस चीज को नहीं समझता कि मेरा हित किसमें है, भलाई किसमें है। वक्त के महापुरुष ही संसार में आकर जीवों को बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं कि गुरुमुखों, आपका हित जो है, भलाई जो है, वक्त के महापुरुषों की रहनुमाई में चलने में ही है। महापुरुषों का संसार में आने का मिशन ही यही होता है कि जिस तरह भी वो हो सके जीवों का भला हो। कुदरत की तरफ से महापुरुष संसार में आकर जीवों को बताते हैं कि गुरुमुखों, अपना भला सोचो, क्योंकि जीव खुद से भला हुआ है। अपना भला बुरा वह खुद नहीं सोच सकता, लेकिन महापुरुष उसे सचेत करते हैं, जगाते हैं कि अब तक जो तू अपना भला नहीं सोच सका, लेकिन अब जब तुझे महापुरुषों की रहनुमाई मिल गई है, तो अब सोच कि मेरी भलाई और हित किसमें है। तो वक्त के महापुरुष ही होते हैं जो जीव को सच्ची चीज देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। महापुरुष कथन करते हैं, नाम संत सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। यानी कि गुरु सदगुरु से जो नाम मिला है, शब्द मिला है, यही सत्य है। इसका सुमिरन करो, इसी में अपनी सूरत लगाओ। सूरत और शब्द की पहचान करो। शब्द की कमाई करने से सब कुछ सेवक का मिल जाता है। तो आप सब गुरुमुख इसी कार्य में लगे हुए हैं। यही कुछ करना है कि वक्त के महापुरुषों की शरण में पहुंचकर उनकी रहनुमाई में चलकर नाम की कमाई करनी है। सत्य वस्तु का ज्ञान लेना है, उस ज्ञान को समझना है। संसार में जो भी महापुरुष प्रकट होते हैं, वे जीवों के हित के लिए सब कार्यवाही करते हैं। हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने ये 5 नियम निर्धारित किए हैं। सब गुरुमुखों का फर्ज यही है कि इन नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आप सब गुरुमुख जन जो वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में आए हैं, और आप जैसे और भी गुरुमुख जन जो उनकी शरण में आ जाते हैं, जिन पर उनकी कृपा हो जाती है, तो वे गुरुमुख जन भाग्यशाली होते हैं। तो भाग्यशाली गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको हमारे श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज की चरण शरण मिली हुई है। आप श्री गुरु दरबार में सेवा कर रहे हैं। आपने मन को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी सबको हुक्म फरमाते हैं कि 24 घंटे में से 2 घंटे भजन ध्यान किया करो। तो गुरुमुख जन भजन ध्यान करते हैं। इस
पर हमें बहुत खुशी है कि आप सब गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो महापुरुष यही चाहते हैं कि जो हमारे सेवक हैं, जो हमारी शरण में आए हैं, वह श्री गुरु दरबार की सेवा निष्काम भाव से करे, आज्ञा के अनुसार करे। महापुरुषों की जो भी आज्ञा हो उस पर चले। कहते हैं आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। यानी अर्थ है जो गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं वही अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को पा सकते हैं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा के सामने इष्ट देव की और कोई सेवा नहीं है। गुरुमुखों वक्त के महापुरुषों की सेवा में जो सेवक रहते हैं उनकी सेवा आज्ञा को मानते हैं वही सच्चे सेवक हैं। इष्ट देव की आज्ञा में ही सब कुछ भरा हुआ है। सेवक को भी जो कुछ मिलना है वह इष्ट देव की आज्ञा में चलने से ही मिलता है। इसलिए सब गुरुमुखों का फर्ज हो जाता है कि वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलें। श्री दरबार में शरण मिलने का जो सौभाग्य आप गुरुमुखों को मिला है वह उसका पूरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में बैठकर आप सब गुरुमुखों सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चे आनंद को पा रहे हैं। गुरुमुखों हर इंसान चाहता है कि मुझे सुख शांति मिले, लेकिन सब सुख कहाँ मिलता है। सुख तो वक्त के महापुरुष शरण में पहुंचने पर, उनकी आज्ञा में पहुंचने पर, उनकी शरण को पाने से ही विनय है। जैसे कहा है कि भगवान की भक्ति के बगैर कहीं भी सुख नहीं है। सुख है तो इष्ट देव के, वक्त के महापुरुषों के चरणों में ही है। आप सब गुरुमुख हैं, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चल रहे हैं और सेवक का धर्म ही यही है कि वह अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलता हुआ अपना जन्म सफल करे। आम दुनिया इसे नहीं समझती, लेकिन जो भाग्यशाली जीव है वे ही वक्त के महापुरुषों की शरण में पहुंचकर अपना जन्म सफल कर रहे हैं और कर लेते हैं। किससे आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, यानी आज्ञा के समान इष्ट देव की और कोई सेवा नहीं है। वक्त के महापुरुषों जो भी हुक्म करे उसको सिरोधार्य करके सब गुरुमुख सेवक अपना जन्म सफल करें, यही सेवक का धर्म है। इसलिए जो भी आज्ञा हो रही है आप सब उस आज्ञा को मानते हैं। जो आप सब गुरुमुख हैं, श्री गुरु महाराज जी की मौज से 1 घंटा भजन करने का पहले सबको कहा जाता था। अब मौज है कि सब गुरुमुख 2 घंटे भजन किया करें। और जाता था करे। और हम देखते हैं कि गुरुमुख जन इस आज्ञा को भी मान रहे हैं। जिसकी जो सेवा है उस सेवा को वह प्रेम से
कर रहा है। हमें बहुत खुशी है कि गुरुमुख जन श्री दरबार में आकर महापुरुषों की आज्ञा में चलकर सेवा कर रहे हैं, भजन ध्यान कर रहे हैं और अपना जन्म सफल कर रहे हैं। सेवक को करना ही क्या है, यही कुछ तो करना है कि वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलना है। उनकी आज्ञा में ही सब कुछ भरा हुआ है। उनकी आज्ञा में चलकर उनकी खुशी को पाना है। इसी से यह जीवन सफल होता है। जो गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं तो वह मंजिल मकसूद को पा जाते हैं, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करते हैं। इसलिए सब गुरुमुख जन वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।